राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2020 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत का महत्व क्या होता है, व्रत की कथा क्या है, व्रत की पूजा विधि क्या है। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि इस व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, व्रत की पूजन सामग्री क्या है, व्रत में सरगी कब खाएं, व्रत कब खोलें और व्रत क्या खाकर खोलें। व्रत में भगवान जी का पूजन करते समय भगवान जी को किस चीज का भोग लगाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत में सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 21 अगस्त की सुबह 5:54 से सुबह 8:30 तक और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है 21 अगस्त की शाम 6:54 से रात 9:06 तक। हरतालिका तीज में व्रत का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। हरतालिका तीज पर सरगी खाने का समय 21 अगस्त की सुबह 4 बजे तक है। सरगी में आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। सरगी सास द्वारा बहू को दी जाती है, जिसे खाकर व्रत शुरू किया जाता है। सरगी खाने से दिन भर भूख और प्यास नहीं लगती। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर के लिए यह व्रत रखती हैं और विधवा महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और संतान के लिए यह व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, लेकिन यह व्रत स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद पानी पीकर और भोजन ग्रहण करके भी रखा जाता है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती जी को उनकी सखी उनके पिता के घर से जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिंधारा देती हैं। इस व्रत में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं हरतालिका पूजन की सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा हुआ या फिर आप फूल भी ले सकते हैं। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते अपनी श्रद्धानुसार, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल, अकाप का फूल आदि भगवान शिव जी के लिए, जनेव, नाड़ा, वस्त्र भगवान जी के लिए, माता गौरी जी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछुआ, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी अपनी मान्यता अनुसार एकत्रित की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा भी मिलता है, जिसमें सारी सामग्रियां होती हैं। माता पार्वती जी के लिए लाल चुनरी या लाल साड़ी, घी, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, हल्दी, साबुत चावल, पंचामृत यानी कि घी, दही, शहद, दूध और शुद्ध जल, चौकी, लकड़ी का पट्टा और भोग के लिए ककड़ी एवं हलवा और मिष्ठान, पकवान जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लगाना चाहते हैं। हरतालिका पूजन की विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करें। उसके बाद फुलेरा रखें या फिर फूलों से फुलेरा बनाएं। उसके भीतर अबीर गुलाल डालें। गुलाल के ऊपर आप लकड़ी
चौकी का पट्टा रखें। चौकी के ऊपर एक कुमकुम से सतिया बनाएं। उस पर थाल रखें। थाल में एक केले का पत्ता रखें। फिर काली मिट्टी या बालू रेत से आप भगवान शिव जी, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाएं और उस केले के पत्ते पर रखें। अगर आप प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप मिट्टी की, स्वर्ण, चांदी या पीतल की प्रतिमा केले के पत्ते पर रखें। पूजा में सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है। एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, उसके ऊपर श्रीफल रखें यानी कि पानी वाला नारियल रखें। अगर नारियल ना हो तो आप कलश पर ढक्कन लगाकर उस पर एक शुद्ध घी का दिया रखें। फिर कलश के गले पर आप एक लाल रंग का नाड़ा बांधें और कलश पर एक सतिया बनाएं। अगर दीपक रखा है तो अब उस दीपक को जलाएं। फिर कलश का पूजन करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं हाथों से थोड़ा सा, फिर कुमकुम से तिलक करें, हल्दी और चावल और पुष्प चढ़ाएं। फिर भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का आवाहन करें। फिर भगवान जी की प्रतिमाओं को एक अलग बर्तन में एक एक करके रखें और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान जी की प्रतिमाओं को आप केले के पत्ते पर बैठाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम लगाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें और थोड़े से चावल हाथ में लेकर, पुष्प लेकर चावल के साथ पुष्प भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं। अब भगवान शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल, अकाब का फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें। फिर थोड़े से पुष्प चावल हाथ में लेकर भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी का पूजन करें। माता गौरी को आप कुमकुम से तिलक करें, उन्हें लाल चुनरी उड़ाएं और जितनी भी सुहाग की सामग्री आप लाए हैं, सारी सुहाग की सामग्री आप माता गौरी को अर्पित करें। फिर माता गौरी के मांग में सिंदूर लगाएं और थोड़े से पुष्प चावल समेत हाथ में लेकर आप माता गौरी को अर्पित करें। अब एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान जी को ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं और जो भी पकवान आपने बनाए हैं, मिष्ठान, फल, सबका भोग लगाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ें या सुनें। फिर सबसे पहले कपूर जलाकर भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की आरती करें, फिर माता गौरी की आरती करें। पूजा के बाद अब आप भगवान जी की एक परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है आपको उसी तरह से भगवान जी की परिक्रमा करनी है। फिर रात भर जाकर अब आप भगवान जी की पूजा करें। सुबह सूर्योदय के बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर से भगवान जी की आरती करें और जो सिंदूर आपने माता रानी को लगाया था, फिर से उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर माता रानी की मांग में लगाएं, फिर उनके चरणों पर लगाकर अपनी मांग में लगाएं। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा और सिंदूर मिलाकर आप उठाकर रख लें और रोजाना उससे अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। दीपक पूर्ण होने के बाद आपने भगवान जी को जो वस्त्र चढ़ाए हैं, सुहाग के सामान चढ़ाए हैं, उन सब सामानों को और कलश के नारियल को आप सुयोग्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करें और उन्हें दक्षिणा भी दें। पूजा की जितनी भी बची हुई सामग्री है, जैसे केले के पत्ता, फूल वगैरह, इन सब सामग्रियों को एकत्रित कर लें और भगवान जी की प्रतिमा अगर स्वर्ण, चांदी या पीतल की हैं जो आपने अपने मंदिर में से उठाई हैं, उन सबको आप वापस अपने मंदिर में स्थापित कर दें। या आप मिट्टी की अलग प्रतिमा पूजा के लिए स्पेशल लाए हैं या फिर आपने मिट्टी से बनाई है, उन सबको भी आप शुद्ध बहते जल में पूजा की बची हुई सब सामग्री के साथ प्रवाहित कर दें। आपने जो भगवान जी को ककड़ी का भोग लगाया था, उस ककड़ी को खाकर आप अपना उपवास खोलें। इसके बाद आप बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ग्रहण करें। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन और रात ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद
पूजा करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में शाम को पूजा करने के बाद कई जगह व्रत को खोल लिया जाता है। आप भी अपने घर परिवार की परंपराओं के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन व्रत जगा किया जाता है, यानी कि पूरी रात भर महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं और नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जाता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। हरतालिका व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो महिलाएं सो जाती हैं वह अगले जन्म में अजगर बनती हैं। जो दूध पीती हैं वो सर्पनी बनती हैं। जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं वो मक्खी बनती हैं। जो मांस खाती हैं वह शेरनी बनती हैं। जो जल पीती हैं वह मछली बनती हैं और जो अन्न खाती हैं वह सूअर बनती हैं और जो फल खाती हैं वह बकरी बनती हैं। इस प्रकार कई मत सुनने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज से जुड़ी सारी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।